ओके, ठीक है। यस्टरडे हमने ये फॉर्म बनाया था और हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये फॉर्म को सबमिट किया। ठीक है। और हमने जावास्क्रिप्ट में ये जो आपने यूज़र ने इनपुट किया था, ये नेम इनपुट, ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड, इसको जावास्क्रिप्ट में हमने कोड में क्या किया, इसको एक्सेस किया। बेसिकली हम जब इसको सबमिट करते हैं तो हमने यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस आप देखेंगे फाइल, तो ये एक्स वाई जेड, ये जो भी वैल्यू है इसकी, यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल, हमने अभी एज ऑफ नाउ जस्ट हमने क्या किया था, लॉग किया था, राइट। सिंपली जब आप इसको सबमिट करते हैं तो अगर आप यहाँ पे डिबग पॉइंट लगाएंगे तो आपका जो डिबगर है यहाँ पे आके स्टॉप होगा। आप देख सकते हैं ये, आप इसको होवर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो यूज़र नेम फील्ड है, जो इनपुट है, वो हाईलाइट हो रहा। हमने क्या किया, ये जो वेरिएबल के अंदर है, वो जो एलिमेंट है, इनपुट एलिमेंट, उसको क्या किया, होल्ड किया। और उसको होल्ड करने के लिए हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज़ किया। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल से हम वी कैन एक्सेस डॉक्यूमेंट। सी इफ़ यू होल्ड होवर दिस ऑन डॉक्यूमेंट, आपको दिख रहा होगा कि आपका ब्राउज़र का जो भी पेज है वो हाईलाइट हुआ है, राइट। तो ये डॉक्यूमेंट इज़ दैट डॉक्यूमेंट। ठीक है। गेट एलिमेंट बाय आईडी वन मेथड है। आपने यूज़र नेम को एक्सेस किया तो ये आपके एलिमेंट में क्या आ गया, वो यूज़र नेम का ऑब्जेक्ट आ गया। यूज़र नेम क्या है, एक इनपुट कंट्रोल है, एक इनपुट फील्ड है। ठीक है। और वो क्या आ गया, वो कंट्रोल आ गया। आप उसकी वैल्यू सिंपली इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आप आपने इनपुट को जो भी आईडी दिया, ईमेल, नेम, पासवर्ड, यू कैन एक्सेस बाय वैल्यू प्रॉपर्टी। ठीक है। और हमने यहाँ पे अभी क्या किया, जस्ट इसको लॉग किया था। ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, ये क्या है, ये एक बेसिक साइन अप फॉर्म है हमारे रेस्ट एपीआई का। ठीक है। हमारे रेस्ट एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर है, ट्रेनिंग डॉट पाईफुलस्टैक डॉट कॉम स्वैगर यूआई। यहाँ पे आप साइन अप को ओपन करेंगे तो इस साइन अप में क्या है, इसका डॉक्यूमेंट है। ये क्या है, रिक्वेस्ट बॉडी है। जब आप ये रिक्वेस्ट बॉडी, ये जो जेसन फॉर्मेट दिख रहा है ना, यूज़र नेम, पासवर्ड, नेम, ईमेल, जब आप सेंड करते हैं तो क्या होता है, यूज़र रजिस्टर्ड होता है। ठीक है। जो भी आप यूज़र का नाम, यूज़र नेम देंगे, पासवर्ड देंगे, फिर मीन्स ए न्यू यूज़र टू बैक एंड, मीन्स टू आवर एप्लीकेशन सिस्टम इज रजिस्टर्ड एंड यू कैन नाउ एक्सेस दैट। ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, वही चीज़ को लास्ट टाइम हमने सीएसएस के थ्रू और एचटीएमएल के थ्रू ये फॉर्म डिज़ाइन किया। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको सबमिट करते हैं। ये क्या है, रीसेट बटन है। ठीक है। रीसेट बटन का अगर आप सोर्स कोड देखें, ठीक है, ये क्या है, हमारा फॉर्म है। ठीक है। फॉर्म के अंदर अगर आपने एक इनपुट टाइप रीसेट किया है, रखा है, ठीक है, ये क्या, ये फॉर्म एक एलिमेंट है। ठीक है। उसके अंदर, हाँ, क्या आपने क्या किया, कि रीसेट बटन अगर आपने रखा है तो रीसेट बटन क्या करता है, ये फॉर्म को रीसेट करता। ठीक है। तो हम ये रीसेट पे क्लिक करते हैं। देखो, एज सुन एज वी क्लिक ऑन दिस रीसेट, आपके ये जो वैल्यूज जितने थे सब क्या हो गए, ये रिमूव हो गए। आपका फॉर्म जो है इनिशियल स्टेट पे आ गया, मीन्स ऐसे स्टेट पे आ गया, मीन्स वेन एवर इट वेरी फर्स्ट टाइम लोडेड, वैसा वो बन गया रीसेट पे। ठीक है। अ, अभी हम जो डेमो करने वाले वो क्या है, कि हम जो एपीआई है जावा स्क्रिप्ट के थ्रू कॉल करते हैं। ठीक है। तो जब हमको कोई बैकएंड सर्विस कॉल करनी होती है जावा स्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है, हमारी रेस्ट एपीआई अगर कॉल करनी होती है तो हम कुछ लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। ठीक है। जैसे कि एक लाइब्रेरी है एक्सियोस बोल के। ठीक है। एक्सियोस क्या, ये एक वेरी पॉपुलर लाइब्रेरी है। ठीक है। और ये क्या है, ये एच टी टी पी क्लाइंट, मीन्स एक, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक्सियोस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका कैसा यूज़ करना चाहिए, आप इसके डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं।
आपने सिंपली आपके ब्राउज़र में ये फाइल आप ऐड कर ले सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, फाइल को डाउनलोड करके हमारे फाइल सिस्टम में रखते हैं ताकि वो लोड, अभी कोई भी आपको फाइल डाउनलोड करना है ना, तो आपने इसको क्या करना, उसका जो भी पाथ होता है आपने इसमें प्रिंट करना है। ये क्या हो गई, ये फाइल डाउनलोड हो गई। आप ये फाइल को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, हम हमारे फोल्डर में क्या कर सकते हैं, एक्सियोस मिनीफाइड डॉट जेएस फाइल सेव कर रहे हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, आपके सोर्स कोड में जैसा हमने जावास्क्रिप्ट पे ये लोड किया ना, हम एक वो स्क्रिप्ट भी लोड करते हैं। ठीक है, उसका सोर्स क्या रहेगा, डॉट स्लैश एक्सियोस मिनीफाइड डॉट जेएस। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये स्क्रिप्ट जब हमने यहाँ पे लिखा स्क्रिप्ट टैग में एक्सियोस मिनीफाइड डॉट जेएस। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से लिखी गई है, बहुत बड़ा कोड, मतलब कुछ तो ये लिखा है। आप ये क्या है, ये मिनीफाइड कोड है, जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये एक लाइब्रेरी है। ठीक है, हमने इसको क्या किया, हमारे वेब पेज में इसको अटैच कर लिया। आपको देखना है कि आपके पेज में अटैच हुई है या नहीं, तो आप सिंपली क्या करना, नेटवर्क टैब में जाना। ठीक है, और यहाँ पे पेज को रीलोड करना। तो ये देखो एक्सियोस मिनीफाइड डॉट जेएस डाउनलोड होके आ गई। ठीक है, तो ये एक्सियोस क्या है, आपकी एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते, कॉल कर सकते हैं, मतलब कोई भी रेस्ट एपीआई का एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट आप ब्राउजर से सेंड कर सकते हैं। ठीक है, एक्सियोस इज ए प्रॉमिस बेस्ड एचटीटीपी क्लाइंट फॉर नोड जेएस एंड द ब्राउजर। ठीक है, एक्सियोस इट इज़ अ वेरी, अभी इसका कैसा है तो उसको हम इलस्ट्रेट करते हैं। ठीक है, इसका यूसेज, तो एक्सियोस यूज़ करने के लिए आपको सिंपली, अगर आपको गेट रिक्वेस्ट है या पोस्ट रिक्वेस्ट है तो आप यहाँ पे इसका सिंटैक्स है सिंपल, परफॉर्मिंग अ गेट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट, आप इस तरीके से उसका कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, सर्वर डॉट, आपका कोड क्या में इंडेक्स डॉट जेएस में है ना, हम यहाँ पे फॉर्म सबमिट के बाद क्या किए थे, ये सब डेटा इसमें होल्ड किए थे। राइट, अब हम क्या करते हैं, एज ए रिक्वेस्ट बॉडी उसको भेजते हैं। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स कैसा रहेगा, एक्सियोस डॉट पोस्ट, और आप क्या करेंगे, आपका जो भी एपीआई है, ठीक है, ये जो एपीआई है ना, एक्सियोस डॉट पोस्ट, आपने यहाँ पे एक्सियोस डॉट पोस्ट, आप क्या कर रहे हैं, एक्सियोस के थ्रू एक पोस्ट कॉल कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे, साइन अप बोल के आपकी जो साइन अप एपीआई है उस पर कॉल कर रहे हैं। ठीक है, एक्सियोस डॉट पोस्ट, उसके बाद क्या होता है, अगर ये कॉल सक्सेस होगा है, ठीक है, तो आपका रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या होगा, लॉग होगा। ठीक है, अगर एरर आता है तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, एरर लॉग होगा। और ये क्या है, ये जो लास्ट ब्लॉक है, दैट विल एग्जीक्यूट ऑलवेज। ठीक है, अभी हमको पोस्ट का जो कॉल है ना उसको देखते हैं, हमको उसमें क्या करना पड़ता है, बॉडी प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट कैसा होती है, एक्सियोस डॉट पोस्ट, आप क्या करते, पहले यूआरएल प्रोवाइड करते, फिर आपको क्या करने होते, बॉडी प्रोवाइड करना होती है। राइट, तो हम उस बॉडी भी सेंड करते हैं इसके साथ। ठीक है, तो आपकी बॉडी क्या रहेंगी, एक जेसन। ठीक है, तो अगर आप आपके रेस्ट पे डॉक्यूमेंटेशन देखें तो दिस इज द रिक्वेस्ट बॉडी। ठीक है, तो आप सिंपली इसको क्या करो, यहाँ पे बॉडी, ठीक है,
यूजर नेम क्या रहेगा आपका? ये जो कुछ भी रहेगा यूजर नेम हम डिक्लेयर कर लेते हैं वेरिएबल को, ठीक है। एलिमेंट इनपुट यूजर नेम डॉट वैल्यू, ठीक है। ये क्या होगा आपका? यूजर नेम। हमने सिंपली डायरेक्ट वेरिएबल यहाँ पे रख लिया, ठीक है। ये आपका क्या है, जेसन ऑब्जेक्ट है ना, तो यूजर नेम प्रॉपर्टी पे आपने डायरेक्ट यूजर नेम रख लिया, ठीक है। नेम पे हम सिंपली नेम रख लेते, ठीक है। ये क्या, ये नेम। फिर क्या है, नेम के बाद ये यूजर नेम, सॉरी ये पासवर्ड है, ये पासवर्ड, ये नेम है, और ईमेल है, ठीक है। आप एक्सियोस लाइब्रेरी के थ्रू एक पोस्ट कॉल कर रहे हैं, ठीक है। आप जो पोस्ट कॉल कर रहे हैं ये यूआरएल पे आप पोस्ट कॉल करने वाले हैं, और आपने जो रिक्वेस्ट बॉडी प्रोवाइड की है ना, वो है यूजर नेम पासवर्ड नेम एंड ईमेल, ठीक है। और ये जो सब यूजर नेम पासवर्ड नेम ईमेल जो है, ये क्या कर रहे हैं हम, ये फॉर्म से रीड कर रहे हैं, ठीक है। जब ये आपका रिस्पॉन्स सक्सेस हो जाएगा, तो ये लाइन नंबर 29 पे आपका रिस्पॉन्स क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग करेंगे, ठीक है। अलर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अलर्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। एरर आएगा तो यहाँ पे एरर, ठीक है। ये जो है ये ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू डू दैट। हम इसको रीलोड कर लेते हैं, ठीक है। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एलिमेंट, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपका एक ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। लेट्स एंटर सम नेम, ओके, शकीब @gmail.com, ठीक है। पासवर्ड 123456, ठीक है। सबमिट करते हैं हम फॉर्म को। तो जब आप सबमिट किए तो आपका यूजर नेम हो गया। आप यहाँ पे होवर करके यू कैन चेक पासवर्ड नेम एंड ईमेल। ये क्या होगा, ये जो रिक्वेस्ट है ये, ठीक है। यूआरएल पे क्या जाएंगे, आपकी रिक्वेस्ट जाएंगे। सक्सेस होगा तो आपका कंट्रोल यहाँ पे आएगा, फेल होगा तो ये पीस यहाँ पर आपका एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एट द एंड अगर ये दिस ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट, ओके, वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, आपका एग्जीक्यूशन रिज्यूम करते हैं। लेट्स सी, ठीक है, क्या होता है। एरर, नेटवर्क एरर, ठीक है। समथिंग कुछ एरर आ गया है, क्या है ये? नेटवर्क एरर, नेटवर्क एरर मतलब कुछ तो इसमें प्रॉब्लम आया है, ठीक है। नेटवर्क एरर मतलब कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू में प्रॉब्लम आया है, ठीक है। इस वजह से आपका जो कॉल क्या हो गया, फेल हो गया। आप एरर यहाँ पर भी देख ले सकते हैं, ठीक है। ओके, ये क्या है, ये कॉर्स एरर है, ठीक है। क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट, ठीक है। क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग एरर है ये क्या है, ये एक बहुत जेनेरिक एरर है, और ये क्या है, ये सर्वर प्रॉब्लम है बेसिकली। बोलो शोएब खान, क्या बोल रहे हो? सर ये मतलब ये जो सर्वर एरर जो आ रहा है तो वो भी मॉडिफाई कर सकते हैं नहीं, सर्वर एरर, सर्वर तो मतलब कैसा है, जब भी एरर्स आते हैं ना, तो एरर्स सर्वर के साइड भी हो सकता है, ठीक है। सर्वर एक एप्लीकेशन है। नहीं, प्रॉक्सी इशू नहीं होता ये क्या है, ये सर्वर के एरर्स होते हैं अपने,
ठीक है, मतलब सर्वर बनाएंगे तो दे मेड हैव अ मिस्टेक्स, ठीक है। सर्वर भी बनेगा, जैसा आप एप्लीकेशन क्लाइंट एप्लीकेशन बनाएंगे रिएक्ट से, तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे, वैसे सर्वर में भी प्रॉब्लम्स रहते हैं, ठीक है। तो कुछ एरर्स जो है वो सर्वर के थ्रू होते हैं, ठीक है। ये क्या एरर है मालूम क्या? क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। ये क्या, ये एक सर्वर का एक एरर है। इसमें क्या किया उसने, अलाउ ओरिजिन हेडर जो है सर्वर ने सेंड नहीं किया, ठीक है। अभी मैं समझाता हूँ क्या मतलब है इसका। क्रॉस ओरिजिन किसको बोलते हैं, सबसे पहले हम उसको देखते हैं, क्रॉस ओरिजिन, ठीक है। आपने ये जो पेज एक्सेस किया, ये यूआरएल क्या है, ये लोकल होस्ट, ठीक है। डोमेन क्या है इसका, लोकल होस्ट है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका जो है ये ब्राउजर ने वेरी फर्स्ट टाइम ये ओरिजिन पे रिक्वेस्ट भेजा था, ठीक है। आपका पेज कहाँ से लोड हुआ, लोकल होस्ट से, ठीक है। और जब आपकी स्क्रिप्ट जो कॉल कर रही, ठीक है, आपकी स्क्रिप्ट क्या कॉल कर रही, आपकी स्क्रिप्ट जो जावा स्क्रिप्ट जो लोड हो रही वो क्या कॉल कर रही, ट्रेनिंग डॉट पाई फिल स्ट्राइक डॉट कॉम, ये डोमेन पर कॉल जा रहा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्रॉस ओरिजिन हो गया। क्रॉस ओरिजिन क्यों हुआ, क्योंकि पेज लोड हुआ था लोकल होस्ट से, और आपकी जो स्क्रिप्ट जो कॉल कर रही है ना, वो ये दूसरे सर्वर पे कॉल कर रही है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस ओरिजिन, ठीक है। तो जब ऐसा होता है ना, जब क्रॉस ओरिजिन, तो ये जो सर्वर है, ये क्रॉस ओरिजिन सर्वर, ठीक है, ट्रेनिंग डॉट पाई फुल स्टैक डॉट कॉम, जब इस पर रिक्वेस्ट गई, ठीक है, और इससे जो रिस्पॉन्स जो आ रहा है, ठीक है, उसमें एक हेडर आना चाहिए, ठीक है। वो हेडर क्रॉस ओरिजिन बोल के एक हेडर होता है, ठीक है। अगर वो आता है ना, तो ये वर्क करता है, ठीक है। ये सर्वर ने सेट नहीं किया है, ये मतलब मैं जब कोड लिखा ना सर्वर का, तो क्रॉस ओरिजिन का हमने हैंडल नहीं किए, ठीक है। उसको जब हैंडल करेंगे ना, तो वो वो दूर हो जाएगा, ठीक है। फॉर टाइम बीइंग हम क्या करते हैं मालूम है क्या, हमारे ब्राउजर में ही सेटिंग चेंज कर लेते कि वो क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट भी गई तो उसको क्या करें, ये क्या एक सिक्योरिटी इशू है, ठीक है। क्रॉस ओरिजिन के जो रिक्वेस्ट जाते हैं ना, आपने पेज एक सर्वर से लोड किए, और आपका जो पेज में जो स्क्रिप्ट है वो कोई और सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज रहा है, ठीक है। तो ये क्या क्रॉस ओरिजिन है, आप इसको आपके ब्राउजर में डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, एक ब्राउजर होता है क्रोमियम बोल के, उसको ही डाउनलोड करके उसी में ही कर लेते हैं, ठीक है। हमको क्या करना है, कोर्स डिसेबल करना है। हाउ टू डिसेबल कोर्स इन गूगल क्रोम फॉर टाइम बीइंग, एक्चुअल में ये क्या है, ये सर्वर का एरर है। अभी कैसा है, सर्वर ने तो कुछ एरर कर लिया, आप क्लाइंट एप्लीकेशन बना रहे, तो या तो आप वेट करें कि आपका जो सर्वर सर्वर के जो टीम है उन्होंने सर्वर का इशू फिक्स करे, या फिर आप क्या करें कि ये जो कॉर्स का जो सिक्योरिटी फीचर है आपके ब्राउज़र में डिसेबल कर ले, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, ये गूगल क्रोम में जाओ, उसमें जाके क्रोम डॉट ई इसमें इसमें हाँ, एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हैं, मुझे मतलब उसके थ्रू भी कर सकते हैं। क्रोम कहाँ है ये, एप्लीकेशन में क्रोम डॉट ई है क्या? इसमें क्या बोल रहा है ये, डिसेबल वेब सिक्योरिटी, इस तरह का कुछ ट्राई करते हैं, ठीक है। इट शुड वर्क आई गेस। ये नहीं हुआ है।
उप्स। ठीक ठीक है, चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं ब्राउजर ही क्लोज कर दिया था। शकीब सर को पता है क्या सिक्योरिटी कैसे डिसेबल करते हैं? हम क्रोमियम बोल के एक ब्राउजर है, इसमें इजीली वो चीज़ डिसेबल हो सकती है, इसमें ऑप्शन होता है। आवाज़ नहीं आ रही? हाँ ठीक है, अभी आ रही है क्या आवाज़? म्यूट पे मैं स्पीक कर रहा था, ठीक है, सॉरी। हम क्या करते हैं, एक डाउनलोड करते हैं गूगल क्रोमियम में। मैं लास्ट टाइम क्या किया था, इस तरह का एक किया था, ठीक है, हम वही कर लेते हैं। लेटेस्ट बिल डाउनलोड कर लेते हैं। ये क्रोमियम बोल के एक ब्राउजर है। ये एक्सटेंशन बोल के भी वर्क कर सकता है, पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। करेक्ट है भाई, तुम भी। जी जी सर। देखो ये हेडर्स है, देखो सर्वर ने ये हेडर्स भेजना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने जब सर्वर लिखा ना, ये हेडर्स भेजा नहीं, इसलिए क्या हो रहा है, क्रॉस ओरिजिन इशू आ रहा है। ठीक है, क्रोम डॉट एक्सी डिसेबल वेब सिक्योरिटी, ये वाला ट्राई करके देखते हैं क्या? अरे यार, ये क्या हो रहा है? कि शायद इसमें आपका वो इशू नहीं आएगा। ठीक है, ट्राई तो करके देखते हैं। दिख रहा है ना ब्राउजर? शकीब shakib@gmail.com। अभी ये टाइम पे हम क्या करते हैं, 1 to 4 बोल के यूजर ऐड करते हैं। ठीक है, क्यों तो लास्ट टाइम दैट माइट हैव क्रिएटेड। नेटवर्क टैब पे हम वो रखते हैं, सबमिट करते हैं। अभी भी एरर है, एक्सियोस इज नॉट डिफाइंड। ये तो एक्सियोस ही नहीं मिला ऐसे। इसमें बोले सर क्या? नहीं नहीं नहीं, कर सकते हैं ना, कहीं नहीं कर सकते।
जियोस क्यों नहीं आ रहा है? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। हमने कोड लिखा था वो बैक कैसा चला गया, क्या हो गया इसे? स्ट्रेंज है। यूजर नेम, पासवर्ड। ओके ठीक है, साइन अप पे है ना वो, सॉरी। फाइल ही हम अलग लिखे, साइन अप डॉट जेएस। ठीक है। शकीब gmail.com 124 पासवर्ड 123456। ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको सबमिट करते हैं फॉर्म को। यहाँ पे क्या गए, रिक्वेस्ट गए। इट्स पेंडिंग। एरर, सेम एरर आ रहा है ये। मीन्स आपकी सिक्योरिटी सेटिंग डिसेबल नहीं हुई। क्रॉस ओरिजिन का क्या गया, हैज बीन ब्लॉक बाय कोर्स पॉलिसी रिस्पॉन्स टू। हमने क्रोम डाउनलोड डाउनलोड किया ना, इसमें इसको यूज करते हैं। ठीक है। Sir, not that. ये आपका क्या है, ये क्रोमियम। लोकल होस्ट 500/signup.html cannot get sign up। शोएब। नहीं, अभी भी ये तो एरर तो आएगा ही शोएब के नाम पे भी। आएगा ही, क्योंकि हम उसको अभी तक डिसेबल किए नहीं। कैसा डिसेबल करना है वो हमको देखना है अभी। ठीक है। राइट क्लिक करके ये कैसा होता है, ये नए ब्राउजर में। ठीक है, सबमिट करते हैं। ठीक है, कॉर्स को हमको डिसेबल करना होता है, इसमें सेटिंग्स होती है। वो कहाँ होती है? एक्सटेंशन लगा के दीजिए।
तब यही बोल रहे हैं, ठीक है। We are using unsupported command line. अनसपोर्टेड कमांड लाइन फ्लैग बोल रहा है ये। अनसपोर्टेड कमांड लाइन फ्लैग डिसेबल वेब सिक्योरिटी। ठीक है, अभी अगर ये हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम क्या करते हैं, कल मैं सर्वर का इशू फिक्स करते हैं और हम फिर से इसको क्या करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। लेट्स गिव इट ए लास्ट ट्राई। सर दूसरा तो रखते रखते भी ये भी टाइम तो हो गया है ना। आ गया ना आपका रिस्पॉन्स 200, ये देखो हो गया है। ठीक है, शोएब 1 2 3 4 शोएब फाइनली वर्क्स, ठीक है। बात है। ठीक है। तो आप अगर इसको देखें, ठीक है, स्टेटस 200, ठीक है, डेटा क्या है, यूजर रजिस्टर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यूजर जाके रजिस्टर्ड हो गया। ठीक है, कल हम क्या करेंगे, इसका साइन इन करेंगे। ठीक है, आज ये जो हो गया है ना, आप भी क्रोमियम इंस्टॉल करके ये जो फ्लैग है, ठीक है, मैं ये सेंड कर लूँगा, इसके थ्रू आप यूज़ कर सकते। कमांड यही है, आपको क्या ब्राउज़र स्टार्ट करना है विथ डिसेबल्ड वेब सिक्योरिटी। तो कॉर्स इशू आपको नहीं आएगा, ये जो कॉर्स इशू आया है ना, तो हमने इसमें इसमें टेस्ट कर लिया। ठीक है, हम फिर से और कोई यूज़र रजिस्टर्ड कर सकते हैं, शोएब 1। और इस टाइम हम क्या करते, सोर्स कोड लेते और यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगाते। ठीक है, ये रिस्पॉन्स को देखने के लिए। ठीक है, सबमिट। ये देखो रिस्पॉन्स 200 आ गया। रिस्पॉन्स में क्या है, डेटा। डेटा में क्या है, मैसेज यूजर रजिस्टर्ड। ठीक है, अलर्ट में है ना कुछ मैसेज दिख नहीं रहा है ठीक अच्छे अच्छे से, तो हम उसको अलर्ट में कुछ मैसेज डालते हैं। इंडेक्स डॉट जेएस रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज।
ठीक है, शकीब का रजिस्टर करते हैं, यूजर shakib@gmail.com, शकीब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सबमिट करना फॉर्म। ये फॉर्म सबमिट हुआ, रिस्पॉन्स आया 200। ठीक है, जब आप उसको देखेंगे तो आपको यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखेंगे यूजर रजिस्टर्ड, अलर्ट में भी दिख गया। तो सिंपली आपको अगर जावास्क्रिप्ट के थ्रू कोई एपीआई कॉल करना है तो उसके लिए सिंपल कोड लिखना होता है। और वो कोड क्या है, ये हमने यहाँ पे अभी देखा। ये एक्सियोस एक लाइब्रेरी है, एक्सियोस लाइब्रेरी से पोस्ट कॉल किए हमने गेट कॉल कर सकते। इनफैक्ट हमारे ऑल जो एचटीटीपी कॉल है हम वो उसे कर सकते हैं। उसका ये सिंपल सा सिंटैक्स है एक्सियोस लाइब्रेरी का। जब आप यहाँ पे आपके पेज में वो लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं एज ए स्क्रिप्ट, तो आप ये एक्सियोस जो ऑब्जेक्ट है वो यूज़ कर सकते हैं। एक्सियोस डॉट पोस्ट, आपने यूआरएल पे पोस्ट किया, आपने रिक्वेस्ट बॉडी जो है रिक्वेस्ट बॉडी सेंड किया, और रिक्वेस्ट बॉडी आपने क्या फॉर्म से डेटा रीड करके रिक्वेस्ट बॉडी बनाया, और जब आपने उसको रिक्वेस्ट भेजा तो क्या हो गया, वो सक्सेस हो गया। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल। एक सिंपल फंक्शन जावास्क्रिप्ट में लिखना होता है फॉर्म सबमिशन के लिए। और हम जब जावास्क्रिप्ट के थ्रू फॉर्म सबमिट करते हैं तो हम फर्स्ट जो फॉर्म है वो उसको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यूज करके डेटा फॉर्म से लेते हैं, जैसा यूजर नेम, नेम, ईमेल, पासवर्ड एक्सियोस लाइब्रेरी के थ्रू आप सेंड कर सकते हैं। इट इज क्वाइट सिंपल। ठीक है, इट इज जस्ट स्क्रिप्ट। ये काफी सिंपल है। ठीक है, मैं ये इसको कोड को हम क्या करते, कमिट भी कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स कमिट दिस कोड, git add डॉट, उप्स, ये तो बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है। इसको मैं कमिट बाद में कर दूंगा, क्यों तो अभी क्या हो गया, हमारे नोड मॉड्यूल्स भी कमिट हो रहे हैं। ठीक है, हमने उसको git इग्नोर में नोड मॉड्यूल्स डालना चाहिए था। हमने git इग्नोर, एक git इग्नोर बोल के फाइल होती है। ठीक है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, git इग्नोर नोड मॉड्यूल, तो आपको सिंपली ये इस तरीके से आपने लिखे git इग्नोर में, तो आपके क्या होंगे, नोड मॉड्यूल्स कमिट नहीं होंगे। बट अभी तो हमने उसको स्टेजिंग कर लिया है। देखो ना कितने सारे स्टेज हो गए फाइल्स। ठीक है, मैं इसको बाद में ये कोड कमिट कर दूंगा, और सिंपली आप उसका यूज कर ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया।